एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही गरीब स्त्री रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। जब वह मरने वाली थी तो उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अब मेरे मरने में ज़्यादा देर नहीं है। मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने चाचा को बुला लेना और उनसे कहना कि वे तुम्हारे रहने के लिए एक छोटा सा घर बनवा दें। तुम लोग उनमें रह सकती हो। एक दूसरे के साथ आपस में प्यार से रहना तो आराम से और सुरक्षित रहोगी। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली और वह महिला मर गई। उसकी तीनों बेटियां बहुत जोरों से रो पड़ीं। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके फिर वे उस घर से बाहर चली गईं, जहाँ उन्हें उनका एक चाचा मिला जो चटाइयाँ बुनता था। सबसे बड़ी लड़की ने कहा, चाचा जी, हमारी माँ अभी अभी मर गई है। आप तो बहुत रहम दिल हैं। क्या आप मेरे लिए अपने बचे हुए भूसे से एक मकान बना दोगे? तो उनके उस चटाई बुनने वाले चाचा ने बचे हुए भूसे से उसके लिए एक मकान बना दिया और वह उस मकान में रहने लगी। दूसरी दोनों बहनें और आगे चलीं तो उन्हें उनका एक और चाचा मिला जो बड़ा ही था। बीच वाली बहन ने उससे कहा, चाचा जी, हमारी माँ अभी अभी मर गई है। आप तो बहुत रहमदिल इंसान हैं। क्या आप मेरे लिए एक लकड़ी का मकान बना देंगे? उस बड़े चाचा ने उस लड़की के लिए लकड़ी का एक घर बना दिया और वह लड़की उस लकड़ी के मकान में रहने चली गई। अब केवल तीसरी और सबसे छोटी लड़की शेष थी। वह आगे बढ़ी तो उसको भी उनका एक चाचा मिला जो लोहार था। उसने उनसे कहा, चाचा जी, हमारी माँ अभी अभी मर गई है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या आप मेरे लिए एक लोहे का मकान बना देंगे? तो लोहार चाचा ने उसके लिए एक लोहे का मकान बना दिया और वह लड़की उस लोहे के मकान में रहने चली गई। अब तीनों लड़कियां अपने अपने मकान में आराम से रहने लगीं। एक दिन शाम को एक भेड़िया बाहर निकला। वह बड़ी लड़की के घर की तरफ गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी लड़की ने पूछा, कौन है? मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। मैं बहुत भीग गया हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे अंदर आने दो। भाग जाओ यहाँ से। तुम तो भेड़िए हो और मुझे खाना चाहते हो। भेड़िए ने उस भूसे के मकान की दीवार को धक्का दिया और उस मकान के अंदर घुस गया और बड़ी लड़की को खा गया। अगले दिन दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन से मिलने गईं तो उन्होंने देखा कि उसके मकान के भूसे को पीछे धकेला गया है और वह मकान तो खाली है। कितनी बुरी बात है। हमारी बड़ी बहन को जरूर ही भेड़िए ने खा लिया है। दोनों बहनें उदास हो गईं। शाम को वह भेड़िया फिर से वापस आया और बीच वाली बहन के घर गया। वहां जाकर उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मजली ने पूछा, कौन है? एक छोटी सी चीज़ हूँ जो रास्ता भूल गई है। मेहरबानी करके मुझे अपने घर में शरण दो। नहीं, तुम तो भेड़िए हो और अब की बार तुम मुझे भी खा जाओगे। भेड़िए ने उस लकड़ी के मकान को हल्का सा धक्का दिया और उसका दरवाज़ा खुल गया। उस मकान में घुसकर उसने मछली बहन को भी तुरंत खा लिया। अगली सुबह जब छोटी बहन मछली बहन के घर गई तो उसे पता चला कि भेड़िया उसे भी खा गया है। उसने अपने आप से कहा, भेड़िए ने उसे भी खा लिया बेचारी। अब मैं तो दुनिया में अकेली रह गई। शाम को वह भेड़िया छोटी लड़की के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। छोटी लड़की ने पूछा, कौन है? एक छोटी सी चीज़ जो ठंड के मारे अधजमा हो गया हूँ और मरा जा रहा हूँ, भेड़िए ने कहा। छोटी लड़की ने कहा, तुम भाग जाओ यहाँ से। तुमने मेरी दोनों बहनों को खा लिया है और अब तुम मुझे भी खाना चाहते हो, मुझे सब पता है। भेड़िए ने उसके मकान के दरवाजे में धक्का मारा, लेकिन वह दरवाज़ा तो उसके बाकी लोहे की घर की तरह मजबूत था। सो वह दरवाज़ा तो उससे नहीं टूटा, उससे उसका कंधा जरूर टूट गया। चीखता चिल्लाता वह लोहार के घर की तरफ दौड़ा और कहा, मेरा कंधा ठीक करो। लोहार ने कहा, मैं तो लोहा ठीक करता हूँ, हड्डियाँ नहीं। भेड़िए ने बहस की, पर मेरी हड्डियाँ तो लोहे से टूटी हैं, इसीलिए अब तुमको ये सही करनी पड़ेगी। यह सुनकर लोहार ने अपना हथौड़ा और कील उठाई और भेड़िए का कंधा जोड़ दिया। अपना कंधा ठीक कराकर भेड़िया छोटी लड़की के पास वापस लौटा और बंद दरवाजे में से ही पुकारा, ओ प्यारी लड़की,
तुमने मेरा कंधा तोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अगर तुम कल सवेरे मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें मटर के बगीचे में ले चलूँगा, जो यहाँ से पास में ही है। ठीक है, जब तुम तैयार हो जाओ तब मेरे पास आ जाना। पर वह लड़की बहुत होशियार थी। उसे पता था कि वह भेड़िया केवल उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी दोनों बहनों की तरह उसे भी खा सके। अगले दिन वह सुबह जल्दी ही उठ गई और अपने आप अकेली ही मटर के बगीचे में चली गई। वहां से उसने बहुत सारी मटर तोड़ी और उन्हें कपड़े में भरकर घर वापस आ गई। घर आकर उसने उन मटरों के छिलकों को तो अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया और मटर को पकने के लिए रख दिया। भेड़िया उसके पास 9 बजे आया और बोला, ओ प्यारी लड़की, चलो मटर के बगीचे में चलें। लड़की ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। मैंने तो पहले ही मटर तोड़कर रख दी हैं। क्या तुम्हें मेरी मटर के छिलके खिड़की के नीचे दिखाई नहीं दे रहे? जरा एक लंबी सांस खींचकर तो देखो, तो तुम्हें उनके पकने की खुशबू भी आएगी और फिर तुम मुंह चटपटाते रह जाओगे। भेड़िया यह सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गया, लेकिन फिर भी बोला, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह फिर आऊँगा, तब हम लोग लूपिन तोड़ने चलेंगे। ठीक है, कल मैं तुम्हारा 9 बजे इंतजार करूँगी, छोटी लड़की ने कहा। पर इस बार भी वह जल्दी उठी और लूपिन के बगीचे में जाकर ढेर सारे लूपिन तोड़ लाई। लूपिन लाकर उसने उन्हें भी पकने के लिए रख दिया। जब भेड़िया सुबह 9 बजे आया और लड़की को लूपिन तोड़ने के लिए बुलाया, तो उसने अपनी खिड़की के नीचे पड़े लूपिन के छिलकों को दिखा दिया। इस बार भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि वह उस लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। फिर उसने लड़की से कहा, ओ शरारती लड़की, तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया, और देख अब मैं तुझे कितना पसंद करता हूँ। ऐसा करते हैं, कल तू सुबह तैयार रहना, मैं तुझे अपनी जानी पहचानी जगह ले चलूँगा। वहाँ हम लोगों को बहुत ही अच्छे काशी फल मिलेंगे। फिर हम उनकी एक बढ़िया सी दावत करेंगे। लड़की ने कहा, यह तो बड़ा अच्छा है, मैं यकीनन आऊँगी। सो हर बार की तरह से अगली सुबह भी लड़की दिन निकलने से पहले ही काशी फल के बगीचे की तरफ भाग गई। पर इस बार उस भेड़िए ने भी 9 बजे का इंतजार नहीं किया। वह भी 9 बजे से पहले ही काशीफल के बगीचे में लड़की को खाने के लिए जा पहुंचा। जैसे ही लड़की ने भेड़िए को दूर से देखा, उसने जल्दी से एक काशीफल का गूदा निकालकर उसे खोखला किया और उसके अंदर दुबक कर बैठ गई, क्योंकि उसके पास छिपने की या कहीं भागने की और कोई जगह ही नहीं थी। वह भेड़िया आदमी के मांस की भूख को सूंघते हुए और सब काशी फलों को सूंघते सूंघते इधर उधर घूमता रहा, पर उसे लड़की का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। फिर उसने सोचा कि हो सकता है लड़की मुझसे पहले ही घर पहुंच गई हो, तो अब मैं अपनी ही काशी फल की दावत कर लूँगा। सो उसने काशी फलों को दाएं से बाएं खाना शुरू कर दिया। जब वह भेड़िया लड़की के काशी फल के पास आया तो लड़की कांप उठी। अब तो वह भेड़िया उस काशी फल के साथ साथ उसे भी खा जाएगा। तभी भेड़िया लड़की के काशी फल की तरफ आ गया और बोला, मैं इस बड़े काशी फल को लड़की के घर ले चलता हूँ और इसे उसे भेंट दे दूंगा। इससे वह मेरी दोस्त बन जाएगी। फिर उससे उसी काशी फल में अपने दांत गड़ाए जिसमें वह लड़की बैठी थी और उसे लेकर उसके लोहे के मकान की तरफ भागा। वहां जाकर उसने वह काशी फल उसके मकान की खिड़की की तरफ फेंक दिया और चिल्लाया, ओ मेरी प्यारी लड़की, देख मैं तेरे लिए कितनी सुंदर भेंट लेकर आया हूँ। उधर लड़की सुरक्षित रूप से उस काशी फल में से बाहर निकल आई और उसने घर में अंदर घुसकर अपनी खिड़की बंद कर ली और अंदर से ही भेड़िए की तरफ देखकर मुंह बनाने लगी और फिर बोली, धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं तो काशी फल में ही छिपी थी। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मेरे घर तक उठाकर ले आए। भेड़िए ने जब सुना तो वह अपना सिर चट्टान पर पटकने लगा। उस रात बहुत बर्फ पड़ी। लड़की आग के पास बैठी उसकी गर्मी ले रही थी। उसने चिमनी में कुछ शोर सुना। उसने सोचा कि लगता है भेड़िया मुझे खाने आ रहा है। उसने एक बड़े से बर्तन में पानी भरा और आग के ऊपर उसे उबलने के लिए लटका दिया। धीरे धीरे भेड़िया चिमनी में नीचे उतरा और फिर वहां से उस जगह कूदा
जहाँ उसने सोचा कि लड़की बैठी होगी, पर यह क्या, वह तो लड़की के ऊपर नहीं बल्कि उबलते पानी के बर्तन के ऊपर जा गिरा। वह वहीं उस उबलते पानी में जलकर मर गया। इस तरह से चालाक लड़की अपने आप को दुश्मन से बचाने में सफल हुई और फिर सारी जिंदगी शांति से रही। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।